मंगरू और लालचंद दो दोस्त थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों दोस्त गरीब थे, लेकिन उनके सपने बड़े थे। वे दोनों अमीर बनना चाहते थे और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते थे। मंगरू एक मेहनती और ईमानदार लड़का था। वह दिन रात मेहनत करता था और अपने काम में कभी भी लापरवाही नहीं करता था। दूसरी ओर लालचंद एक आलसी और लालची लड़का था। वह हमेशा आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में सोचता था और मेहनत करने से बचता था। एक दिन दोनों दोस्तों ने एक योजना बनाई कि वे शहर जाकर पैसे कमाएंगे। मंगरू ने अपने गांव में एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे बचाए, जबकि लालचंद ने जुआ खेलने और सट्टा लगाने के लिए पैसे का उपयोग किया। मंगरू का व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा और वह एक सफल व्यवसायी बन गया। उसने अपने गांव में एक बड़ा घर बनाया और अपने परिवार को सुखी जीवन दिया। दूसरी ओर लालचंद का जुआ खेलना और सट्टा लगाना उसके लिए विनाशकारी साबित हुआ। उसने अपना सारा पैसा खो दिया और कर्ज में डूब गया। वह अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाया और उसका जीवन दुखी हो गया। एक दिन मंगरू और लालचंद फिर से मिले। मंगरू ने लालचंद को अपने व्यवसाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन लालचंद ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह अभी भी जुआ खेलना और सट्टा लगाना चाहता है। मंगरू ने लालचंद को समझाने की कोशिश की कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है, लेकिन लालचंद ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ समय बाद लालचंद का जीवन और भी दुखी हो गया। उसने अपना सब कुछ खो दिया और उसे अपने गांव छोड़ना पड़ा। मंगरू ने लालचंद की मदद करने की कोशिश की, लेकिन लालचंद ने उसकी मदद स्वीकार नहीं की। उसने कहा कि वह अपने किए की सजा भुगतना चाहता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। आलस्य और लालच से कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि यह हमारे जीवन को दुखी बना सकता है। मंगरू और लालचंद की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमारे अच्छे और बुरे समय में हमारे साथ रहते हैं। मंगरू ने लालचंद की मदद करने की कोशिश की, भले ही लालचंद ने उसकी मदद स्वीकार नहीं की। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि हमें अपने जीवन में मेहनत और ईमानदारी को अपनाना चाहिए और आलस्य और लालच से बचना चाहिए। हमें अपने दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए जब वे हमें जरूरत हो।